मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यस। ओके, तो देखिए ये जो पेपर है आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड? हाँ जी, हाँ जी। ये जो पेपर है मैंने मतलब ये जनवरी 2025 का है, जो कि दिसंबर में होना था, लेकिन जून में जो पेपर था वो कैंसिल होने की वजह से अगस्त में हुआ। उस वजह से ये साइकिल बिगड़ गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है, हमने दर्शनों की चर्चा करी है, दर्शन पढ़े हैं, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, 9 दर्शनों को अच्छे से अध्ययन किया है। तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो ये जनवरी 2025 में 6-7 क्वेश्चन आए थे फंडामेंटल ऑफ यूनिट से, मतलब फर्स्ट यूनिट से 6 से 7 क्वेश्चन हर बार आते हैं। उसमें दर्शनों के 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, दो तो मिनिमम रहते ही है, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और योग दर्शन को छोड़कर। तो इसमें जो पहला दर्शन मतलब पहला क्वेश्चन है वो क्या है? निम्न में से बौद्धों के त्रिरत्न है। आपने एक तो जैन दर्शन में त्रिरत्न पढ़े हैं और एक बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न पढ़े हैं। तो इसमें बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर है? प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञाशील समाधि, बहुत बढ़िया, प्रज्ञाशील समाधि, है ना? तो ये क्या है? प्रज्ञाशील समाधि, ये इसका सही ऑप्शन है। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आता है। शील के अंतर्गत बीच के जो 4 आते हैं, दृष्टि के बाद सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मण, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति और समाधि जो है वो समाधि त्रिरत्न में आते हैं। त्रि मतलब होता है 3, और रत्न मतलब होता है एक, रत्न मतलब होता है कोई अच्छी चीज, जैसे सोना एक रत्न है, चांदी एक रत्न है। तो इनके जो महत्वपूर्ण चीज है वो तीनों अष्टांगिक मार्ग को इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया। तो प्रज्ञा और शील समाधि के अंतर्गत ये 3 आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या जो हो जाएगा? संघ होता है वही समाधि होता है क्या? क्या? संघ और समाधि दोनों एक होता है क्या? संघ और समाधि दोनों एक चीज है क्या? नहीं। तो त्रिरत्न जब मैं गूगल में सर्च की थी तो प्रज्ञाशील और संघ आया था, इसलिए पूछ। नहीं, ये यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है, प्रज्ञाशील समाधि यही क्वेश्चन में आता है, यही आएगा। संघ का मतलब यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है? गूगल बताता है अच्छा, लेकिन कभी कभी वही सब कुछ बताए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस पर भी जो मनुष्य है वही अपडेट कर रहा है, लेकिन ये बुक से लिया गया है। तो प्रज्ञाशील समाधि इसका सही उत्तर है। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन 2025 में आया था और जनवरी में, है ना? अभी अभी जो रिसेंट में हुआ था ना क्वेश्चन पेपर, उसमें आया बौद्ध दर्शन से। तो इसमें क्या है? बौद्धों के अष्टांग मार्ग के अंगों का क्रम निर्धारण करें। इसमें आप क्रम को बताइए, क्या क्या क्रम हो सकता है? सेकंड ऑप्शन। सभी रिस्पॉन्स दीजिए इसका। हेलो? सेकंड ऑप्शन है सर इसका। हाँ, तो इसमें क्या है? पहले सम्यक दृष्टि पहले होना चाहिए, तो सम्यक बाक, सम्यक बाक मतलब सी, ये सम्यक संकल्प आएगा सर। पहले। हाँ, सम्यक संकल्प पहले, फिर उसके बाद आएगा सम्यक बाक। किसी को देखकर पहले आप, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति को आप देख रहे हैं, तो देखने कोई पढ़ते हुए व्यक्ति को आप देख रहे हैं, तो उसको देखकर आपके अंदर क्या आएगा? संकल्प आएगा, है ना? पहले पहले तो पहला ऑप्शन क्या है? सम्यक दृष्टि, है ना? वो इसमें नहीं है, लेकिन पहले क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? सम्यक दृष्टि। देख करके फिर संकल्प आएगा, फिर उससे कुछ पूछने का मन होगा, है ना? तो सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाक, फिर उससे बोलेंगे, पूछेंगे, पूछने के बाद फिर सम्यक कर्म करेंगे, फिर सम्यक व्यायाम करेंगे, लास्ट में फिर सम्यक स्मृति, और सबसे लास्ट में सम्यक समाधि आता है। तो इस प्रकार से इसका भी क्वेश्चन
बी आंसर सही रहेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन परिभाषाओं से लेकर है, परिभाषाओं से संबंधित है। इसका उत्तर क्या रहेगा, आप सभी इसको रिस्पॉन्स दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन। सर थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, दिख नहीं रहा है। स्क्रीन तो बड़ा ही है। नहीं दिख रहा सर। अभी नहीं दिख रहा है? सही दिख रहा है सर, अपने से जूम कर लीजिए अपने पास से। अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी देखिए, अभी दिखाई दे रहा है। ये सर फर्स्ट ऑप्शन है इसका। पक्का फर्स्ट है? और कोई? फोर हो सकता है ना? क्या हो सकता है? कठोपनिषद है। भैया इसमें फर्स्ट ही तो होगा आंसर। हाँ, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। तो ये परिभाषाओं को लेकर है, आपने परिभाषाएं हमने पहले पढ़ाई है आपको, तो परिभाषाओं से लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी सिर्फ आपको ये दी गई है, क्या परिभाषा दी गई है, आगे इसका रेफरेंस भी दिया जा सकता है कि ग्रंथों के साथ परिभाषाओं का मिलान या संदर्भ से मिलान कीजिए, तो उसमें भी आपका पता होना चाहिए। तो देखिए, कठोपनिषद के दूसरे खंड के उसमें ये बताइए क्या कि इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। श्रीमद् भगवत गीता में है ना, ये 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताई है ना, सुख और दुख के संयोग का जो योग है वही योग है। महोपनिषद में क्या बताया है, मना प्रश्मनो पायो योग विधीयते, है ना, 5वें अध्याय में बताया है, और 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में बताई है। तो मन के प्रश्मन का जो उपाय है वो क्या है, योग है। और शिव संहिता में शिव और शक्ति का मिलन योग बताया गया है। तो ऐसे ऑप्शन आते हैं। ये पिछली बार का है, जनवरी का। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, इसको बताइए आप। जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उसी में से क्वेश्चन आ जाए, जो आपके सिलेबस में है उसके अंदर से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसका क्वेश्चन तो उत्तर दिख ही रहा है आपको। 17वीं कारिका। इसका उत्तर दोनों हो सकते हैं, है ना, सी 17वीं और 18वीं। हमने बताया था ईश्वर कृष्ण द्वारा जो है वो, ये क्वेश्चन में से क्या दोनों उत्तर इसके सही माने गए थे। जो सांख्य दर्शन है उसका मूल ग्रंथ क्या है, सांख्य कारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है, जिसमें 72 कारिका है। और जो भी उसमें पक्ष दिए गए हैं, मतलब जो भी चर्चा की गई है, वो सांख्य दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा इसमें की गई है। तो सांख्य दर्शन में जो पुरुष की सिद्धि के जो लक्षण बताए या पुरुष की सिद्धि से जो संबंधित कारिका है वो 17वीं और 18वीं कारिका है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे सत्कार्यवाद के सिद्धांत का वर्णन किस कारिका में है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो वो भी ऑप्शन में हो सकता है ना। तो वो 9वीं कारिका है आपकी। तीन जो ताप है उनका वर्णन किन कारकों में है, तो उसका भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो वो पहली कारिका में है। तो 72 कारिकाएं हैं, उनमें से ये 3-4 जो है महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं, 17वीं, 18वीं, 9वीं और पहली। तो ये आपको देखकर ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, आवाज आ रही है हमारी? जी सर। एक और क्वेश्चन आया था जनवरी 2025 में, ये कहें तो दोनों तरफ से, एक तो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो ये योगियों के जीवन परिचय से भी है, और रामायण में इसका उल्लेख वैसे नहीं आता। तो ये क्या है आपका, उससे है, किससे, विनय पत्रिका से। तो ये जीवन परिचय से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी की विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, उसमें जो बीजक है, साखी है, वो कबीरदास जी की है। और जो विनय पत्रिका है, दोहावली है,
पार्वती मंगल है, कविता मंगल है, रामचरितमानस है, वो जो है तुलसीदास जी की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोहावली तो इतनी मतलब दोहावली में दोहाओं का वर्णन है, दोहाओं में कुछ मात्राएं रहती हैं, है ना। जैसे कोई दोहा आप ले लीजिए, तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो उसमें लास्ट में जो मात्रा है उनकी लय और ताल रहती है। लेकिन इसमें देखिए, मुदित मानस आयुष चले मान बन मात पिता को, तो ऐसे जो लय है या फिर जो को है, वो ऐसी कोई लय नहीं बन रही है। लेकिन जो रामचरितमानस है उसमें चौपाइयों का वर्णन है, कवित्व का वर्णन है, सवैया भी मिलते हैं, और कहीं कहीं पर दोहा और सोरठा भी मिलते हैं, है ना। दोहा और सोरठा मिलते हैं। तो 5-6 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता ही आता है ना। तो विनय पत्रिका में ऐसी चर्चा करी गई है, तो इसका उत्तर इसलिए विनय पत्रिका हो सकता है, होता है या है ना। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब कोई आपका श्लोक आ जाए, या फिर जो आपकी नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में से कोई एक चौपाई आ जाए और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो चौपाई है या फिर ये जो दोहा है वो किस ग्रंथ का है या कहाँ से लिया गया है, चारों के चार ऑप्शन आ जाए, एक और ऐड कर दिया जाए इसमें रामचरितमानस, तो उसका जो ऑप्शन है वो रामचरितमानस सही हो जाए। क्वेश्चन में इसकी जगह जो मुदित मानस आयुष चले, इसकी जगह लिखा आ जाए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा। तो ऐसा लिखा आ जाए तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा, रामचरितमानस रहेगा। समझ में आया आपको? जी सर। ऐसे ही ये क्वेश्चन पूरा अब देखिए, ये जो बौद्ध दर्शन है इससे एक ना एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। जितनी परीक्षा मैंने देखी है, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलता ही है। जनवरी 2025 में 3 क्वेश्चन इससे आए, 2 आपने ऊपर देखे और तीसरा क्वेश्चन ये है। तो इसमें मार्गाणो मष्टांगो किको श्रेष्ठा, यह वाक्य बौद्ध मत के किस ग्रंथ का है। तो आपने देखिए जो 3 जो ग्रंथ पढ़े थे, एक अभिधम्म पद है ना, और कौन कौन से पद पढ़े थे बताइए, कोई बताएगा? मेगा मैम आप बताइए, कैसा रिवीजन क्या है आप बताइए। मुझे तो नहीं याद है, पर इसका आंसर धम्पद है। और कोई बताएगा? बौद्धों के जो 3 जी सर, तीन पिटक सुत्त पिटक, पिटक अभिधम्म और विनय। कौन कौन सा? आवाज नहीं है अच्छे से। सुत्त पिटक, अभिधम्म और विनय। हाँ, विनय पिटक। तो उसमें से जो अभिधम्म है उसको ही धम्पद कहते हैं। जो अभिधम्म है, धम्पद है, वो पाली भाषा में लिखे गए। जैसे संस्कृत भाषा में अपने वेद लिखे गए हैं, वैसे ही पाली भाषा में वो लिखे गए। और इनमें क्या काय का वर्णन है, जो बुद्ध की जो वाक्य हैं जो उन्होंने कहे हैं उनका इसमें वर्णन है। तो ये जो सूत्र है वो धम्पद से लिया गया है, ठीक है। और जो नीचे के जो सूत्र है इनको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी थोड़ा माइंड को लगाकर धम्मपद ही आपने लगाना है ना, और लगाना भी चाहिए था जिन्होंने किया हो। ठीक है, तो ये समझ में आया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वही आ जाए। जब क्वेश्चन एग्जामिनर को क्वेश्चन अच्छा बनाना होता है तो 2 से 3 क्वेश्चन वो अच्छे से देता है। वैसे 10 क्वेश्चन आते हैं कठिन, 10 to 20 क्वेश्चन कठिन आते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उन पर ही कॉम्पिटिशन रहता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है आपका न्याय दर्शन का, न्याय दर्शन के पंच अवयवों का क्रम निर्धारण करें। तो इसमें ये सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई, ये उत्तर ही दिख रहा है इसमें। तो आप देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन है उसको अगर आप ऐसे कर ले, क्या लिख दे, फून, फून जानते हैं आप? फून, नो सर। क्या बोले सर? फून एक टेक्निक है इनको याद करने की। ये पंच जो अवयव है इनको याद करने की
देखने का है ना, इनका क्रम। तो इसमें क्या है, उन ऐसे याद कर सकते हैं, पा से प्रतिज्ञा और हा से हेतु और यू से सॉरी यहाँ पे यू आएगा है ना, यू से उदाहरण और फिर क्या आएगा, दूसरे यू से उपनय और तीसरा जो चौथा जो लास्ट का जो ऑप्शन है वो क्या है, निगमन है ना। तो इस प्रकार से जो न्याय दर्शन है उसमें 5 अवयव बताए हैं। न्याय दर्शन में प्रमाण की चर्चा करी गई है ना। तो उसमें जो आपके स्वार्थ अनुमान की चर्चा करी गई है, स्वार्थ अनुमान है, परार्थ अनुमान है। तो उसमें जो परार्थ अनुमान है उसमें ये चर्चा करी गई है पंच अवयव की, है ना। तो फूल अभी इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आया है कि प्रतिज्ञा न्याय दर्शन के पंच अवयवों में से प्रतिज्ञा कौन सा अवयव है या उदाहरण कौन सा अवयव है वो आपको पता होना चाहिए। हेतु कौन सा अवयव है, निगमन कौन सा अवयव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ये ऑप्शन। ये जनवरी 2025 के क्वेश्चन है। अब आता है सितंबर 2024 का क्वेश्चन, जो कि 18 जून 2024 में हुआ था, लेकिन वो ऑफलाइन एग्जाम था, लेकिन वो कैंसिल हो जाने की वजह से एक बार वो हो गया था कैंसिल। एग्जाम को क्या है कि ऐसा पता चला कि एग्जाम जो है वो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया था एग्जाम के साथ में, या फिर कहें तो एग्जाम को लीक हो गया था एग्जाम। तो उसके चलते फिर सितंबर में एग्जाम जो जून में हुआ था, फिर वो दोबारा से री एग्जाम हुआ सितंबर 2024 में। तो उसमें क्वेश्चन आया था। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल ऑफ यूनिट में जो आपके योग की विभिन्न परंपराएं हैं, है ना, ज्ञान योग के बहिरंग साधन से, बहिरंग और अंतरंग साधन से लिया गया है। तो आप बताइए बहिरंग साधन क्या क्या है और अंतरंग साधन क्या क्या है, कौन बताएगा? अच्छा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। विवेक, वैराग्य और मुमुक्ष, BCD यहाँ पे बहिरंग साधन है। ऑप्शन कौन सा सही? BCD सेकंड ऑप्शन। ये सर। और क्या है इसमें बहिरंग साधन में, और क्या चीजें आती हैं? सट संपत्ति। विवेक, 4 नंबर। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है वो विवेक, वैराग और अंतरंग साधन में क्या आता है? श्रवण, मनन, निधि, ध्यान, आसन। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, सठ संपत्ति से भी क्वेश्चन आया है, वो आगे देखेंगे। तो इसलिए ये ज्ञान योग के अंतरंग और बहिरंग साधन बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए यही क्वेश्चन सठ संपत्ति में भी आ गया। तो इसमें क्या है, सठ संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसमें तितिक्षा, श्रद्धा, विवेक, समाधान और वैराग्य क्या नहीं आते। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कौन सी चीज सठ संपत्ति में आती है और कौन सी चीज सठ संपत्ति में नहीं आती, वो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या चीज है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है? विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य नहीं। विवेक और वैराग्य नहीं आते। ये किसके साधन यानी उसमें बहिरंग साधन। वेरी। तो इसमें तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सब संपत्ति क्या है? सम, धम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। एक क्रम भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, सठ संपत्ति में चौथा अंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। चौथा अंग कौन सा है बताइए? तितिक्षा। तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब क्या होता है? जानने की द्वंद्वों का हाँ, लाभ, हानि, सुख, दुख, हार जीत हो वेरी सहना। गुड, है ना। तो धैर्य पूर्वक जो सहन करने की युक्ति है, जो टेक्निक है, वो तितिक्षा है ना। जो हानि है, लाभ है, सुख है, दुख है, तो वो श्रद्धा, वो क्या है? तितिक्षा है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा से क्या समझते हैं? गुरु वाक्यों पर विश्वास। गुरु वाक्यों में, वेदांत वाक्यों में अपनी आस्तिकता बनाए रखना ही श्रद्धा है। समाधान क्या है बताइए, समाधान क्या है? चित्त की एकाग्रता।
बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपको पता है। ये क्वेश्चन बताइए, कयादि विश्ववती गर्गा वर्णन वर्णित है, किसमें वर्णित है? नारद भक्ति सूत्र में भारत भक्ति सूत्र 17 नारद नंबर। भक्ति सूत्र में कितने, हाँ वेरी गुड, कितने सूत्र हैं? 84 है। कितने सूत्र हैं? 84। 84। 84। वेरी गुड। भक्ति रसायन क्या है यहाँ पे? भक्ति सर रसायन ये भी एक बुक ग्रंथ है, है। भक्ति रसायन हाँ ये एक तो ग्रंथ है ना इसके सर, बारे में ग्रंथ। दिया गया है। हाँ ग्रंथ है। और श्रीमद् भगवत गीता आपको पता ही है। और सांडल सूत्र भी भक्ति से रिलेटेड ग्रंथ है ना? ये अभी हम देखेंगे, इसको बताएंगे आपको। रामायण के अनुसार ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन आते हैं भक्ति, नारद भक्ति सूत्र से एक क्वेश्चन पक्का आता है ना? तो आपको वो जो 84 सूत्र है, लास्ट के कई सूत्र है, पहले कई सूत्र है, भक्ति के कई परिभाषाएं हैं, तो वो आपको विभिन्न प्रकार के जो ऋषि हैं उन्होंने जो भक्ति की परिभाषा दी है वो आपको पता चाहिए। ठीक। अब ये रामायण से क्वेश्चन आ गया। तो रामायण के अनुसार नवदा भक्ति का अंग नहीं है। बताइए कौन सा अंग गायन नहीं है? गायन गायन संतोष संतोष होना चाहिए गायन। 4 ऑप्शन है सर। संतोष तो 8वीं भक्ति है ना? संतोष तो भक्ति है सर, हाँ, सात्विक तीसरी संतोष है। तो नहीं भक्ति है। दूसरी वाली भक्ति है, वो कीर्तनम वंदनम ये उपास्यम, गायन वो वाला। गायन 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 सर, गायन गायन श्रवण मनन गायन। हाँ, गायन इसमें जो है वो क्या है कि सही ऑप्शन है। आपने क्वेश्चन या फिर नवदा भक्ति पढ़ी होगी, हमने पढ़ाई थी बहुत अच्छे से। तो उसमें है प्रथम भगत संतनि कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों की संगति करना। दूसरे रतमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा में, मेरी कथा मतलब भगवान की कथा में, भगवान की कथा को सुनते रहना। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमन। गुरु पंकज, गुरु पद की, पद मतलब गुरु के चरणों की सेवा करना, है ना? तो वो क्या है? पाद सेवन, है ना? तो वो क्या है? भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या है? कौन बताएगा किसको वो पूरी पूरी भक्ति याद है? गुणगान करना चौथी भक्ति है। 5वीं है दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र उच्चारण है। 6ठी वैराग्य से, हाँ, इंद्रियों का। हरि में देखना 6वीं है। हरि में श्लोक सुनाइए, श्लोक किसको याद है? दिखाई दे रहा है ये? वो किसको याद है? चौपाई, चौपाई बताइए। चौपाई याद है किसी को? चौपाई याद कर लीजिए। चौपाई, चौपाई से क्वेश्चन आने की संभावना है। भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करी कपट तिज ज्ञान, मंत्र जप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम्मोही मय जग देखा, मोते मीते संग अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न तीना, नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेगा मैम, आपने बहुत बढ़िया सुनाया। तो ये जो भक्ति योग जो है, भक्ति जो है बहुत सरल मार्ग है ना? तो इसलिए जिसको ज्ञान, ज्ञान के लिए क्या है, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों को जानना पड़ेगा। लेकिन भक्ति जो है सरल है, सहज है। तो इसलिए भक्ति योग मतलब भक्ति योग कोई भी कर सकता है ना? चलिए अब ज्यादा चर्चा ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें से जो बता देगा वो बहुत इंटेलिजेंट होना। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ वाले स्वामी जी? विवेकानंद। फोर्थ फोर्थ ऑप्शन सही है? जी, चौथा जी सर।
तो थोड़ा सा जूम कर दीजिए। वन वाला होगा सर। क्या होगा? दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। मैं क्या सर लैपटॉप से देखिए, जान होती हूँ ना, तो मुझे जूम करने का ऑप्शन नहीं रहता। ओके ओके। देखिए अभी देखिए स्वामी शिवानंद, अब इनके विषय में सुन लीजिए। इनका किसने क्या बताया? चौथा ऑप्शन? ये सर। जी सर, चौथा। सर विवेकानंद जी का याद है 1863, बाकी सब मैच हो गए। 1863। बाकी सब उसी से मैच हो गए। तो आई, हाँ ठीक है। एक का भी याद हो तो बाकी सब मैच हो जाते हैं सर। ये आपको याद नहीं है? चौथा ऑप्शन 1863 गलत है, ये मैं बता विवेकानंद जी। देता एक ही होगा कंफर्म। चौथा है। विवेकानंद जी डी का 2 है ना सर। और परमानंद योगानंद। और सब इनके बाद आए हैं। जी। और परमांश योगानंद जी ने भी गुरुदेव वहां पर सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की अमेरिका में स्थापना की और 1893 में विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में अपना पहला वक्तव्य दिया था यहाँ भाइयों बहनों जन्म से। पूछ रहे हैं सर। वो मुझे भी धीरे शुरू धीरे में धीरे याद आ रही है, बोलिए। एकदम भर जाते हैं आप तो, रुकते ही नहीं है। मीर जी एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी आपको यही 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 बुलाना चाह रहा था। जो इसका चौथा ऑप्शन है परमांश वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, जो स्वामी शिवानंद जी हैं, उनका जन्म उनका जन्म कब हुआ? 1887 में। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। और इनका मृत्यु कब हुई? 1963 में। अब अभी कभी पूछ लिया जाए बन जन्म बनू के वर्ष अनुसार कल हमें सम्मिलित बाकी कीजिए। में करके आओ तुम और दही लेके। अभी सब मीर जी आप आप माइक म्यूट हो माइक को म्यूट जाइए। कर लीजिए, ऑफ कर दीजिए। म्यूट कर लीजिए। और इनका जो मृत्यु के समय भी पूछा जा सकता है, तो इनका मृत्यु समय क्या है शिवानंद जी का? 1963 है। ठीक है, तो जन्म कब हुआ? 1800 1800 कब हुआ? 87 में। तो इसका ऑप्शन ये मिलने से और क्वेश्चन मतलब दो एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आता है बी आता है। और इनका और सुन लीजिए, शिवानंद जी के जो शिष्य हुए वो क्या है? चिन्मयानंद सरस्वती जी हैं, सत्यानंद जी हैं, है ना, सहजानंद जी हैं, तो वो है। और इनका जो इनकी जो बुक है या जो विशेषताएं हैं वो क्या है? डिवाइन लाइफ है, योग वेदांता फॉरेस्ट एकेडमी है, किसकी? स्वामी शिवानंद जी की। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अरविंद जी का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ 15 अगस्त 1872 में। 15 अगस्त 1872 में। ये तो ये चौथा ऑप्शन है ना, मतलब बी का 4। तो इन्होंने क्या किया? इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में। ठीक। और 5 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो प्रमुख जो पुस्तक है वो क्या है? वंदे द मातरम लाइफ डिवाइन पत्रिका। है, और इजी ऑन गीता है ना, द सिंथेसिस ऑफ गीता है, ऑन द वेदा है। ऐसी इनकी पुस्तकें हैं, किसकी? महर्षि अरविंद जी की। और इन्होंने महर्षि अरविंद जी ने क्या दिया? एक और ध्यान दिया, पता है किसी को? हाँ हमें मालूम है कि मतलब एक ऐसे हम मनुष्य की रचना करें जो एक बेहतर हो, फिर उसमें और उसकी चेंजेस किया जाए कि वो और बेहतर हो, मतलब देवताओं के समान दिन प्रतिदिन उनमें बेहतरी होती जाए और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हो वो और बेहतर से बेहतर हो। यही शायद उनकी अरविंद जी की मेन फिलॉसफी रही है। वेरी गुड। और इनने इंट्रीगल युवा दिया है, इंट्रीगल युवा। ठीक, समस्त आगे हम जीवन, बढ़ते हैं। इनका कथन है कि समस्त जीवन ही योग है। वेरी। और जो परमहंस योगानंद जी हैं, उनका उनका जन्म कब हुआ? जिन्हें 1893 में। और स्वामी गोरखपुर में विवेकानंद जी हैं वो 1863 में। तो ऐसे विवेकानंद जी के बारे में, इनका भी जन्म कोलकाता में हुआ। इनका जन्म का नाम नरेंद्र था, है ना। और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। और इनके जो पुस्तकें हैं वो संकल्प तरु है, कर्मयोग है, राजयोग है, वेदांत दर्शन पर इन्होंने भी लिखा है। और शिकागो में 1893 में संभाषण के दौरान वहां से इनको ख्याति मिली थी। 12 जनवरी को इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। और इनका
जो है वो कोलकाता में बेलूर मठ भी मतलब इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना करी है। तो ऐसी इनकी विशेषता है जो भी आपको पता होना चाहिए। शायद जितेंद्र सर ने आपको ये सब पढ़ाई। ठीक है, अगला ऑप्शन जो आता है, अगला क्वेश्चन जो आता है, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार इंद्रियों के संयम का क्रम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। हेलो, सर दिख नहीं रहा क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर दीजिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? नहीं देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति दिखा के अब संदर्भ में इंद्रियों के संयम का क्रम लिखिए। 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, और ये आपको ऐसे पता देखिए, से वो हट गया क्वेश्चन सर, थोड़ा छोटा हो गया फिर से। इसमें अहिंसा सत्य अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह, तो ये धर्म के साधन होता है। धर्म के साधन कैसे साधन है? वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है शायद। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है तो। स्क्रीन तो दिख रही है, बस आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन में तो भैया ने एक पेपर खोला हुआ है, उसमें कुछ मतलब लिखा हुआ है स्क्रीन ड्राइव पे। ड्राइव का पेपर खुले थे, वो ड्राइव में एक ही पेपर तो दिए वही हैं लिखा उन लोगों का। अहिंसा सत्य अस्तेय। अभी दिख रहा है सब? हेलो, हाँ दिख तो रहा है भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आ जाएगी आवाज, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा चला गया था। हाँ जी ठीक है। सर पेपर को भी थोड़ा जूम कर दीजिए। पेपर को भी जो है ना, इसको उसमें अस्तेय जी पहला सर। आएगा। हाँ देखिए, ये हमने आपको चर्चा करी थी इस किसकी, याज्ञवल्क्य स्मृति की। इसमें 3 जो है वो अध्याय है जिनको कांड बोलते हैं, है ना? आचार कांड, व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड। 13, 25 और 6 है इसमें क्या, इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आएगा। और योग की जो चर्चा है वो किसमें की गई है? प्रायश्चित कांड में की गई है। बाकी ऊपर के 2 कांड में नहीं की गई, 2 अध्याय में नहीं की गई। इसमें 72,000 नाड़ियों का भी वर्णन है, 107 मर्मों का भी वर्णन है, और जो 6 इसमें प्रकरण भी है। किसमें? ये जो प्रायश्चित प्रकरण है, जो प्रायश्चित कांड है उसमें। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या है? इंद्रियों के संयम का क्रम लिखिए। तो ये धैर्य, लज्जा, अस्तेय, अक्रोध और विवेक। धैर्य, हेलो, आवाज आ रही? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अरे मैम, वो क्वेश्चन तो भैया ने साइड किया है पेपर दिखाने के लिए। उसको दाहिने कर लीजिए सर, जो बाएं किए हैं ना उसको दाहिने साइड में कर लीजिए, तो प्रश्न भी दिखेगा और वो पेपर भी दिखेगा। आप सब लोग हैं कि लेफ्ट हो गए? भैया अभी आवाज आई है सब आपकी। हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी आ गई है भैया। नेटवर्क इशू हो रहा है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपका? याज्ञवल्क्य स्मृति से है ना? याज्ञवल्क्य स्मृति में
जो संयम का क्रम मतलब इंद्रिय संयम का क्या संयम। क्रम है वो बताया है ना। चलिए अब मैं उसी पे चलता हूँ। ठीक, तो इसमें धैर्य, लज्जा, अस्ते, अक्रोध और धैर्य। क्या है? भैया फिर से आवाज कट रही है। हेलो हेलो, अभी आ रही है? कहाँ जी गया सर। वो श्लोक? अभी दिख रहा है आपको? आवाज आ रही है? जी सर। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? संयम मतलब होता है साधना। ठीक है, तो इसमें साधना कैसे है? तो इसमें जो उत्तर दिया गया है, ये देखिए, 2-3 क्वेश्चनों से मिलाकर इसमें से उत्तर है। तो इसमें पहले इसमें ये जो सब चीजें हैं, आचार कांड में भी, प्रायश्चित कांड में भी, उन सबसे ये क्वेश्चन को मिश्रित करके लिया गया है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो है वो पहले अस्ते आएगा, अस्ते के बाद फिर अक्रोध आएगा, अक्रोध के बाद विवेक, फिर लज्जा और फिर धैर्य लास्ट। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन है ये, तो कठिन क्वेश्चन है, इन सब में तो है ही नहीं है। भैया आपके इस पेपर में तो लिखा हुआ नहीं है ये सीक्वेंस। आप जो मतलब बुक से ये नोट बनाए हैं, कौन से बुक है? ये नोट्स बनाए हैं, नोट्स। हाँ जी, वो कौन सा बुक आप देख के लिखे हैं सर ये नोट्स? याज्ञवल्क्य की स्मृति की बुक का पीडीएफ शेयर कर देंगे क्या? हमारे पास बुक नहीं है ये। ये तो नोट्स है, बुक तो बहुत बड़ी होगी, बुक तो हमें भी नहीं पता कहाँ से बहुत है ये। बहुत मोटा वाला पुस्तक है, आप खरीद अच्छा, सकते हैं। नहीं वो नहीं मेरे सर पास एक बार क्रम बता दीजिए फिर से। इसका जो क्रम है ये यहाँ से भी नहीं लिया गया है, कहीं और से ही आया है। तो क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं, वो है मतलब कठिन है। और ये क्वेश्चन का क्रम ऐसा है, पहले इसमें हंसते हैं, हंसते मतलब सी ऑप्शन, सी के बाद डी, डी के बाद ई, रीडिंग क्वेश्चन होगा। ई के बाद बी और बी के बाद ए। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो सही है। पहले इसमें सी है, सी मतलब हंसते, फिर इसमें अक्रोध है, फिर इसमें ई विवेक है, फिर उसके बाद बी लज्जा है, लास्ट में धैर्य आता है। तो इसका ये क्वेश्चन है, कठिन है ये क्वेश्चन। तो मैंने दिखाने की दृष्टि से आपको लाया था। ऐसा क्वेश्चन अब एक बार आ गया है, मुश्किल है दोबारा से। तो ये इसको आप इसी प्रकार से देख लीजिएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा जो उत्तर है ये सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, ये भी 2024 में आया है। सांख्य दर्शन के अनुसार तुष्टियां योग साधना में होती है। तुष्टियां मतलब होता है यहाँ पर सिद्धियां, है ना। तो साधक बाधक भी हो सकती हैं, है ना, लेकिन वो बाधक उसके बाधक ही होती हैं जी। सिद्धियां लोगों को ये करते हैं, नहीं। मतलब हेलो, हटाती हैं। गुरु जी बताए थे हमारे कि मतलब सिद्धियां पर अगर जो फोकस करता है वो योगी अच्छा नहीं बन अरे पाता, महक इसलिए जी माइक। सिद्धियों से भी बचना। सर वॉइस नहीं आ रही है। ये रिवीजन क्लास चल रही है ना?
हाँ जी। EYQs करवा रहे हैं सर, पुराने सालों के। फंडामेंटल ऑफ योगा हो चुका है ना? हाँ, हो गया है, रिवीजन हाँ। चल रहा है, सेक्शन 15 बता रही हूँ। यहाँ पे जो कांड लिखे हैं ना, वो कांड नहीं होता, वो अध्याय होता है। जो 3 कांड लिखे हैं ना, वो कांड नहीं है। आचार कांड और व्यवहार कांड, प्रायश्चित कांड, ये सब जो लिखे हैं वो कांड नहीं होता, अध्याय में हमें क्या उसमें डालना होता है। अध्यायों उसके के के बारे नाम में बता ज्यादा रहे ही थे, होते हैं। तो हो सकता है उसी भी बैच के कारण अध्याय भी हो। मिहिर जी, आपका भी नेटवर्क गड़बड़ है। गुरु जी के बोल रहे थे, उनका भी नेटवर्क गड़बड़ था। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी सर। हाँ सर। भैया आ आ रही रही है। है। जब पूछ रहे हैं तब आ रही है, जब पढ़ा रहे हैं तो जा रही है। अच्छा, अभी आएगी, अब अच्छे से आएगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ये और हम क्लियर कर देंगे, इसका जो मुख्य रेफरेंस मिलेगा वो आपको शेयर करेंगे, ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे। अब ये क्वेश्चन बताया था हमने, ये भी सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 2 दर्शन इतने महत्वपूर्ण हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक सांख्य दर्शन, दूसरा बौद्ध आपका दर्शन, जो पिछला है ना? क्वेश्चन था ना, उससे मुझे मिला रेफरेंस। जी, तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए मनु जी। वो जो कारिका है वो 66 नंबर का कारिका है और प्रायश्चित अध्याय से लिया गया है। मैम प्लीज आप उसको लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ, यहाँ पर ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो सांख्य दर्शन के अनुसार तुष्टियों का मतलब यहाँ पर सिद्धियों से है ना? तो ये क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब लॉजिकल माइंड से इसका उत्तर देना था। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, दो दर्शन जो है उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक जो है वो क्वेश्चन क्या है, बौद्ध दर्शन, और जो दर्शन क्या है, बौद्ध दर्शन और सांख्य दर्शन, है ना? न्याय दर्शन से भी क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का 7वां चरण है, तो वो कौन सा है? वो सम्यक सम्यक स्मृति। और पूरा कौन सा, पूरे क्या है आपका? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम व्यायाम और व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। वेरी। तो इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो सर इसका उत्तर क्या है? ये जो सम्यक ध्यान लिखा है, ये ध्यान और समाधि एक ही बात है क्या? नहीं, ध्यान अलग है। आपको नहीं है देखिए, आपको ध्यान। आप ध्यान रखिए, जब भी एग्जाम अटेंड करेंगे तो अपना दिमाग लगाना है, लेकिन जो भाषा दी गई है एग्जामिनर की वो उस प्रकार से, आपको पता है ध्यान है, समाधि है, सब इसका चीजें आंसर आपको सम्यक पता है, स्मृति है क्या? लेकिन अष्टांगिक मार्ग में ध्यान नहीं हाँ नहीं है। जी। आजीविका में किसी को आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। आप थोड़ा क्या करेंगे? स्क्रीन तो चल रही है, आवाज नहीं आ रही है भैया की। तो हेलो, भैया आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो अभी आ रही रही है। है? आ रही है, ब्रेक हो के आ रही है। स्क्रीन तो दिख रही है। कनेक्ट करके फिर कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए।
हेलो, अभी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी। सर ये जो बुक है योग और योगी, इसमें सम्यक समाधि और सम्यक ध्यान ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, गलत है, आपको उस पे नहीं जाना है, वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे जो वो नहीं फंडामेंटल होगा है वो भारतीय दर्शन को फॉलो करता है ना, मतलब वहां से ही क्वेश्चन आता है ना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से क्वेश्चन आता है, ये तो कह ही रहा हूँ, लेकिन बाहर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी और है वो छोड़ के चले जाए, सबको पढ़ना है, लेकिन इनको आपको और बारीकी से पढ़ना है, ये कहने का तात्पर्य था। मैं पूछ ठीक रही है, हूँ कि उसी बुक से ही क्वेश्चन आता है ना, उसी बुक के हिसाब से ही वो मतलब जो हमारा पढ़ना है वो उसी बुक से ही तो है ना। मनु जी, आप, मुझे नहीं लगता कि आपने मेरी क्लास पहले अटेंड करी है। मैंने प्रॉपर नोट्स दिए हैं, उस पे गूगल ड्राइव पे नोट्स भी हैं, आप वो पढ़िए, उसके अलावा और आपको जो भी मिलता है वो पढ़िए। स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? हाँ जी जी सर। भैया। ओके, तो ये क्वेश्चन का हमने, ये क्वेश्चन कैसे भी बदल के आ सकता है, 7वां चरण, 6वां चरण, तीसरा चरण, दूसरा चरण, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये तैयार रहना है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है, इसका उत्तर दीजिएगा। सही मिलान है, किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, उस पे ये आधारित है। सेकंड ऑप्शन। सेकंड वाला। सेकंड वाला। गोरक्षनाथ ने, जी बिल्कुल, क्षेत्र बहुत सही। पहले ही ऑप्शन सिद्धांत। से आप पहले ही जो दिया है उससे ही लगा सकते हैं, एका फोर सिद्ध सिद्धांत पद्धति। दूसरा और नंबर। इन्होंने क्या क्या लिखी है, और कौन कौन से ग्रंथ है इनके? गोरख संहिता, शिव योग संहिता, संहिता, योग योग बीज, गोरख बीज। संहिता। गोरख संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और ठीक है। तो और महर्षि, हाँ, 3 ग्रंथ अभी तक पढ़ लीजिए। महर्षि अरविंद ने क्या लिखा है? योग समन्वय। ठीक है, योग समन्वय उनके ग्रंथ का नाम है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार मेरा के जीवन। संस्थापक है, हाँ, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक है, इनकी जो इनकी जो जीवन गाथा है वो इसमें है, मेरा जीवन, इसकी वसीयत और संदेश। इसका सही नाम क्या है? मेरी वसीयत और विरासत, है ना? तो उसी का उन्होंने शब्दों को उलट पुलट कर दिया है। ठीक, और क्रिया योग से संबंधित जो है वो कौन है? वो है श्यामाकृष्ण लाहिड़ी जी, जिनको वर्तमान योग के पिता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है एक और क्वेश्चन। जैन दर्शन के अनुसार पंच समिति का क्रम है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, जैन दर्शन पढ़ाया। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ जैन वन। दर्शन के अनुसार फोर्थ वन। समिति का कौन सा? फोर्थ। ईशा, भाषा, एषणा, जी, आदान फोर्थ नंबर। और उत्सर्ग। जी जी, ये फोर्थ वाला। वेरी गुड। इसमें देखिएगा, इसमें हमने आपको बताई थी, ये 5 प्रकार की समिति है: एरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, और लास्ट में क्या, उत्सर्ग समिति। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बना है। ये आप, कोई कह रहा था ना कि वो पुस्तक पढ़नी है, वो पुस्तक पढ़नी, ये वो पुस्तक पढ़ेंगे उसमें कहीं से कहीं तक नहीं दिया है ना? ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है वहां से आया है। तो और भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ध्यान से क्वेश्चन बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से सब आप रिवीजन करके आए होंगे। तो इसका जो क्वेश्चन था, इसका जो उत्तर था वो क्या है? चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला उत्सर्ग लास्ट में। ठीक, समझ में जी आया? अभी देखिए, ये जी क्वेश्चन भी डाउट था किसी का, याज्ञवल्क्य की स्मृति के किस अध्याय में दिव्य प्रकरण जो है वो वर्णित है? तो इसमें चारों, व्यवहार में। जी, व्यवहार अध्याय।
व्यवहार इसका गलत उत्तर है। इसका व्यवहार उत्तर है अध्याय में है सर। आचार अध्याय में सर, आचार अध्याय। व्यवहार प्रायश्चित अध्याय में है सर। क्या हो गया? व्यवहार अध्याय में दिव्य प्रकरण बने थे व्यवहार अध्याय में। इसका ऑप्शन क्या है? इसका सही जो उत्तर है वो है तीसरा। ठीक है, प्रायश्चित अध्याय। अध्याय को वहां पे प्रकरण कहते हैं, और प्रायश्चित अध्याय इसलिए सही है क्योंकि इसमें योग से संबंधित चर्चा है, और इसके भी अन्य 6 और अध्याय है ना। हमने बताया 16, 25, 6 है ना। तो इसका उत्तर आपका प्रायश्चित प्रकरण होगा, है ना। दिव्य दिव्य प्रकरण का वर्णन जो प्रायश्चित व्यवहार प्रकरण अध्याय है। में सर क्यों व्यवहार है? अध्याय में है। व्यवहार अध्याय में है दिव्य प्रकरण वर्णित। व्यवहार अध्याय में कैसे है? मेरे पास प्रायश्चित आपको प्रूफ कौन है, बताएगा? आते हैं मैं वो सर। देख के बोल रही हूँ कंफर्म होके। आप जो ग्रंथ है ना उसको मुझे भेज दीजिए। चलो, मैं मिस्टेक हो सकती है मेरे से, लेकिन मेरा जो मत था वो इसका था। चलिए, मैं इसको देख लूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है ये वाला। जैन दर्शन के अनुसार अनुप्रेक्षाएं हैं, ये तो पढ़ाया भी नहीं गया है, और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो इसको किसने पढ़ा है ये बताइए। लगाइए उत्तर, आप बताइए, उत्तर बताइए जरा तो आएगा। जी। ACE सेकंड ऑप्शन है सर। सेकंड वाला पक्का? एकत्व निर्जरा ये सर। एक तत्व है, निर्जरा है और धर्म भावना है। बिल्कुल। तो ये जो पक्का हूँ। अनुप्रेक्षाएं हैं, अनुप्रेक्षाएं हैं, उनका वर्णन किसमें मिलता है? आपके जैन दर्शन में। वहां पर जो है 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं बताई है। ठीक है, अनुप्रेक्षा मतलब एक प्रकार की भावनाएं, भावनाएं भी कह सकते हैं। ठीक, तो भावनाओं से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी है, कौन कौन सी भावनाएं हैं? तो वो है आपकी अ, अ, एक मिनट रुकिएगा। तो वो है आपकी 12 प्रकार की भावनाएं या अनुप्रेक्षा है। तो पहली भावना है, ये सुन लीजिए, ये पढ़ाई नहीं गई है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अनित्य भावना है ना, पहली या पहली अनुप्रेक्षा है। अशरण भावना है, तीसरी जो है वो संसार भावना है। चौथी क्या है? एकत्व भावना। ठीक, तो एकत्व ये आ गया ये ऑप्शन में। तो दो में है, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। और तीसरी 5वीं भावना अन्यव भावना है ना। और 6वीं जो भावना है वो असुचि भावना। आश्रव भावना 7वीं। 8वीं भावना सबर सबर अनुपेक्षा है ना। 9वीं क्या है? निर्जरा। तो ए सी और 9वीं निर्जरा भावना है। मतलब निर्जरा मतलब पुराने कर्मों को नष्ट करना। और एकत्व मतलब क्या है? आत्मा अकेली है ना। और जो 10वीं है वो लोक स्वरूप भावना है। 11वीं जो है वो 11वीं क्या है? बोधि दुर्लभ भावना है। आत्मज्ञान कठिन है, ऐसी भावना। और जो 12वीं है वो क्या है? धर्म भावना है ना। तो ये हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। तो इसमें एकत्व, निर्जरा और धर्म भावना है ना। भावना मतलब होती है अनुप्रेक्षा या भावना एक ही है। तो एकत्व, निर्जरा और धर्म, ACE, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। ये सर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैन दर्शन के अनुसार कितने प्रकार की अनुपेक्षाएं हैं या कितने प्रकार की भावनाएं हैं? तो वो 12 है।
क्रम भी पूछा जा सकता है। अभी तो इसमें से कौन कौन सी है वो पूछ लिया, आगे क्रम पूछ सकते हैं, है ना, तो वो भी आपको देख के जाना है। अगला क्वेश्चन ये भी है, ये नारद भक्ति सूत्र से ही है। तो इसमें क्या है, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्त के लक्षणों का सही क्रम है। ये सूत्र किसको याद है, कौन बताएगा, बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। सर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। टाइप करके लिखिए, टाइप कीजिए सभी। टाइप कीजिएगा। फर्स्ट कह रहे हैं, कई लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है सर। ओके, अभी देखते हैं इसको। अभी ये नारद भक्ति सूत्र खुला है आपके सामने, इसकी पीडीएफ आपको होगी। तो ये क्या है, सबसे पहला क्या है, ना किसदा छंती, है ना, ना सोचती, कोई इसको सोच नहीं सकता। ना दोस्ती, है ना सोच सकता, ना द्वेष करता है। ना रमते, नो उत्साही। आगे और लिखा है, ये तो इसके हो गए। तो एक ऑप्शन में ये है, एक ये है, और दो ऑप्शन है, और तीसरा ना दोस्ती। देखिए और इधर जो है, तो पहले क्या है, ना किन सदस्यती, ना सोचती, दो ऑप्शन हो गए, और ना दोस्ती। तो ए, डी और डी। ये तो डी नहीं है, ये ऑप्शन का ए, ई। तृप्त भक्ति आगे है क्या, फिर से जाते हैं, देखिए। सर इसको क्रम में लगाना। हाँ, देखिए इधर ऊपर में दिया है तृप्तो भवती। अभी 3-4 जो श्लोक है उनमें से लिया गया है ना। तो पहले क्या है, पहले आत्मा सिद्धो भवती, तृप्तो भवती, और इसका पीडीएफ थोड़ा आत्मा ग्रुप में भवती। शेयर कर देंगे ना। जी, इसका पीडीएफ थोड़ा ग्रुप में शेयर कर देंगे क्या, नारद भक्ति सूत्र का। ग्रुप में शेयर ये पहले से किया हुआ है, आपको एक्सेस मिला होगा ड्राइव पर, वहां पे देखिएगा। बाकी हम शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो मना करते हैं कि ग्रुप में शेयर नहीं करना है। चलिए अभी आप देखिए इसको। तो पहले क्या है, सिद्धो भक्ति, आत्मा भक्ति और तृप्त भक्ति। मतलब जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो क्या है, परम प्रेम रूपा है, आत्म स्वरूप है, जिसको मनुष्य पाकर सिद्धो भक्ति हो जाएगी, अमर हो जाएगा और तृप्त हो जाएगा। फिर क्या है, जिसके प्राप्त होने पर ना किसी वस्तु की इच्छा रहती है ना, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु को आसक्त रहता है, ना नो उत्साही, आसक्ति नहीं रहती। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन मिलाकर जो है वो ये बना हुआ है। तो क्या है पहले, अमृतो तृप्त भवति। अमृतो भवति है सर, सी सेकंड ऑप्शन होगा। पहले अमृतो भक्ति आएगा, फिर तृप्तो भक्ति आएगा, फिर उसके बाद ये 3 ऑप्शन आएंगे, ना किश्चित वांछति, ना सोचती और ना दोस्ती। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन था, 3-4 श्लोक इसमें मिलने के बाद ये बना हुआ है। तो ये आपको अगर याद है तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि 7 अस्मिन् परम प्रेम रूपा है, इसका रेफरेंस क्या है ना, तो इसका सेकंड था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें लगाया था, तो इसमें से सेकंड ऑप्शन सही था। पहला श्लोक क्या है, अथा तो भक्ति व्याख्या सम, मतलब आप भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। लास्ट में एक ऑप्शन है, लास्ट में 11 प्रकार की आसक्तियां यहाँ पर बताई गई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना, कि गुण महात्मा शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, सांख्य शक्ति, कामता शक्ति, वात्सल, आत्मनिवेदन और तन्मय शक्ति, और परम विहारा शक्ति। तो एक प्रकार से ये भक्ति भी है, भक्ति ग्रंथि है, तो भक्ति के प्रकार भी है, और 11 प्रकार की आसक्तियां भी है। ठीक, एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट का, ये हो गया। अब ये तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ये आरण कांड में
माता सबरी और एक ऋषि है, कौन से ऋषि है उनका? मतंग मुनि। मतंग मुनि। वेरी गुड। 3 वाला ऑप्शन सही है। हाँ, तो मतंग मुनि क्या है? वो माता सबरी जी के गुरु है। उन्होंने ही रास्ता दिखाया, उन्होंने ही सबरी को, माता सबरी को अपने आश्रम में रखा और उन्होंने वो दिया, एक आश्वासन दिया कि आपको भगवान श्री राम आएंगे और अवश्य मिलेंगे। तो वही उन्हीं के आश्रम में माता सबरी डेली जो है प्रतिदिन रास्ता साफ करती थी। उसी के बेस पे भगवान जो है एक दिन आए और नवदा भक्ति सुनाई। और नवदा भक्ति में से भी एक भी किसी भी प्रकार की कोई भक्ति सुन लेगा, जान लेगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो जनवरी 2025, जून 2024 और सितंबर 2024 के यहाँ पर क्वेश्चन हम लाए थे। कौन से यूनिट के? फर्स्ट यूनिट सेकंड पेपर के। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। अब किसी की कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसका क्वेश्चन बहुत टफ आता है। कुछ तो क्वेश्चन